children, we have discussed about the problems related to human resources. Human resources होने से क्या फ़ायदा है और ये human resources नहीं होने के reasons क्या है. Lack of education, lack of health care, and all these lead to the problems of human resources. So now let us discuss about the steps taken by the government. गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया ताकि अपना स्किल्स को डेवलप करे. लेट अस सी दोस. The government is trying to solve the problems faced by the people in developing their skills. So people, मैंने बोला ना बैकवर्ड एरिया की पीपल हो या जो विलेजेस में हैं जहाँ तक अभी भी एडवांसमेंट नहीं पहुँची हो, उधर की पीपल की स्किल्स डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया. A separate human resource department has been established by the government of India to improve the human resources of our country. तो अपने देश में ऐसा जो लोग हैं जो अपनी एबिलिटी या स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, उनके लिए अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग डिपार्टमेंट ओपन किया है. स्पेशल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसा डेवलप करनी है, इसके लिए एक टीम ऑफ मेंबर्स को, एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट करके एक अलग डिपार्टमेंट ओपन किया. एस्टैब्लिश्ड मीन्स स्टार्टेड. गवर्नमेंट के थ्रू कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने को एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं. तो ऐसा अपनी गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री. अपनी कंट्री में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये डेवलप करने हैं, ये डेवलप करने के लिए. एंड द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. और अपनी कंट्री में जो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करनी है, उसको कैसा हमको उनको सॉल्व करनी है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ मेजर्स मीन्स कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए दिया है. लेट अस सी व्हाट दे आर. फर्स्ट वन, द गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पुअर सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन फ्रीली गो टू स्कूल. जैसा मैंने बोला ना, पुअर फैमिलीज में क्या होता है, पेरेंट्स को एजुकेशन है ही नहीं तो वो डेली लेबर की वर्क करते हैं. मतलब डेली बेसिस में वो कुछ काम करेंगे और जो पैसा आया उससे उनकी फैमिली का जो भी डेली डोमेस्टिक नीड्स जो है वो फुलफ़िल करते हैं. बट जहाँ पे अभी डेली उनको कभी कभी काम नहीं मिलता है तो उनको खाना भी खाना मुश्किल हो जाता है. तो वो क्या करते हैं, जब काम मिलते हैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं. इसी वजह से अगर बच्चे स्कूल जाएं तो वो उनको लेके नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो पढ़ाई के लिए भी बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. तो वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं क्योंकि इनको भी साथ ले जाएं तो थोड़ा और पैसे ला सकते हैं अपने बच्चों से भी, इसी वजह से. सो द गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा पुअर पीपल के लिए, उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़, उनको काम दे रही है, वर्क की चांस दे रही है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है ताकि सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन फ्रीली गो टू द स्कूल. अगर उनके पास काम है और वो अच्छा से डेली काम करके आएंगे और उनकी डेली नीड्स, उनकी अर्निंग हो जाए तो उनके बच्चे भी आराम से स्कूल जा सकते हैं. सर्व शिक्षा अभियान has made the education free and compulsory for all children up to the age of 14 years. पहले जैसा ये लोग तो छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में काम कराने ले जाते थे, बट अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा मतलब एजुकेशन फॉर ऑल करके एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया. ये प्रोग्राम की मेन मोटो क्या है, दे हैव मेड द एजुकेशन फ्री, एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री. जैसा सब पेरेंट्स के पास इतना पुअर पीपल के पास इतना अमाउंट नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स भी कंस्ट्रक्ट किया. उधर टीचर्स भी होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, फिर भी ये लोग बेचते नहीं थे पहले. अभी गवर्नमेंट ने ये सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर कंट्री हैव टू स्टडी, ये मोटो लेके उन्होंने क्या किया था, सब बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन ऑल द बच्चे, मतलब पूरा सारे चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, आपको उनको स्कूल भेजना ही है करके एक रूल लाई, ताकि 14 इयर्स तक की जो मिनिमम एजुकेशन है, जो बेसिक नॉलेज है, वो हर
इंसान को अपनी कंट्री में अवेलेबल करें। तो गवर्नमेंट ने ये सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज़ मेड द एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री। आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके बच्चों को स्कूल भेजिए। एंड इट इज़ कंपलसरी, और नहीं भेजेंगे आपकी मर्जी नहीं, आपको ज़रूरी है, और एल्स द लॉ में पनिश यू। जो बच्चों को स्कूल भेजने के बिना 14 ईयर्स के अंदर आप उसको अपने काम में ले जा रहे हो तो वो पनिशेबल है। तो बच्चों के लिए 14 ईयर्स तक एजुकेशन फ्री भी कर दिया और कंपलसरी मैंडेटरी भी कर दिया। The third one, the government has also banned the employment of children below the age of 14 years. Banned मतलब completely बंद कर दिया है, मना कर दिया है। क्या मना किया? Employment of children below the age of 14 years. 14 साल से नीचे एज की जो बच्चे हैं वो कोई भी कहीं पे भी, कोई घर पे, कोई स्कूल में, कोई इंडस्ट्री में, कोई इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी वो काम नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वो जो एज है उनकी पढ़ने की एज है, उनकी काम करने की एज नहीं है। द चिल्ड्रन आर नॉट फिजिकली एंड मेंटली फिट टू डू एनी वर्क। वो कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज़ बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ताकि वो कहीं काम नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स क्या करेंगे, ज़रूर उनको स्कूल भेजेंगे ताकि अपनी कंट्री की ह्यूमन रिसोर्सेस भी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेटअप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द पीपल। जैसा मैंने बोला ना, कुछ रिमोट एरियाज है, जो विलेजेस है, ऐसी जगहों में गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स भी स्टार्ट किया। अगर उधर हॉस्पिटल भी नहीं है बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ के साथ, तो छोटी छोटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी स्टार्ट किया। हैव बीन सेटअप, ये सब इसीलिए स्टार्ट किया ताकि उधर के लोगों को हेल्थ के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए और उनको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये लोग ध्यान रखें, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम सम healthcare facilities. Next, scholarship programs and rewards have been introduced to promote the education of girls. तो मैंने बोला ना, पहले फैमिलीज में इसी आइडियोलॉजी होती थी, मतलब गर्ल्स मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, इनको घर की काम काज करना चाहिए। बट nowadays it has changed to a large extent, but स्टिल अब भी अपन बोल सकते हैं कि कुछ एरियाज में ये फीलिंग है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एंड रिवार्ड्स मतलब बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स दिया और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किया ताकि टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। मतलब गर्ल्स के लिए अगर 8th तक गर्ल्स ने 8th क्लास तक कुछ इतना अच्छा नंबर लाया तो उनके लिए आगे भी फ्री एजुकेशन देंगे। 10th में भी घारगी अवार्ड, ये अवार्ड, मतलब तरह तरह की इतना परसेंटेज लाए तो उनकी आगे की एजुकेशन फ्री है। तो पेरेंट्स को भी लगेगी अरे ठीक है, ये बहुत अच्छा पढ़ रही है और इनका गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन फ्री कर दिया, इसको और आगे पढ़ाइए, ताकि गर्ल्स में भी जो टैलेंट है वो, उनकी एबिलिटी, उनकी नॉलेज अपने लिए रिसोर्स हो, उसको हम यूज़ कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप भी दिया। अब अगर आपको ना हायर एजुकेशन में इतना परसेंट तक आया तो वो स्कॉलरशिप मिलेगी, उस पैसा के थ्रू आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिया ताकि लोग को एजुकेशन के बारे में अपनी नॉलेज और एबिलिटी और स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन, इट हैज़ started सर्व शिक्षा अभियान which made the education free and compulsory for all the children up to 14 years, and it has banned the employment of children below the age of 14 years. Hospitals and healthcare centers have been set up in so many places to make the people aware of their health, and scholarship programs and rewards have been introduced in order to promote the education of girls. India has steadily मतलब gradually, धीरे धीरे been making progress in developing its human resources. इस हिसाब से सोचो तो पहले 1960-70 से अगर 2020 तक की आप सोचो तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज में, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिया, इम्प्लीमेंट किया, तो इसका रिजल्ट भी बहुत फ्रूटफुल आया है। स्टेडीली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली दे आर बीइंग, इंडिया हैज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन डेवलपिंग इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। हाउएवर देयर इज स्टिल मच मोर टू अचीव, बट स्टिल अभी भी कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ एजुकेशन रीच नहीं हो रही हो, हेल्थ केयर रीच नहीं हो रही है, और उधर की पीपल डिप्राइव, मतलब थोड़ा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो, एजुकेशनली डिप्राइव्ड हो, ऐसा हो रही हो। इसको भी और
हमको इसको भी ओवरकम करना है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किया ये उन तक पहुंचनी है और अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए अपनी कंट्री में, और इट विल मेक आवर कंट्री प्रोग्रेस इन सो मनी अदर एडवांसमेंट्स टू। मतलब अपनी कंट्री और एक अच्छी न्यू हाइट्स में रीच होना हो तो वी नीड सो मनी ह्यूमन रिसोर्सेज, सो वी शुड try to achieve these. Okay children, hope everybody understood this चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या हैं और वो कैसा अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी कंट्री के लिए यूज़फुल है, एंड वाई वी आर लैकिंग दिस ह्यूमन रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट टू improve these resources. Go through the video carefully and try to understand the concept and read the chapter.